This conference will now be recorded. Astha, good morning. Astha, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Good morning, sir. Good morning. What happened? Why you are responding so late? You are not sitting with your system? The network problem. What network problem? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डेटा पैक अपडेट कराइए और कल आपने क्लास गूगल क्लास में अपलोड भी नहीं किया है. नहीं सर, वो नहीं हो पाया लास्ट में. क्यों नहीं हो पा रहा है? सबका सबमिट हो गया, आपसे क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रेश करिए, जो गूगल क्लासरूम है उसको वापस लॉगिन करिए, फिर रिफ्रेश करके उसको करिए, आ जाएगा. ठीक है. यस सर. हाँ जी, आज सबमिट करेंगे गूगल क्लास में आप. किसने किसने ओके सबमिट सर. नहीं किया? किसने किसने और सबमिट नहीं किया है यहाँ पे? सर एक प्रॉब्लम आ रही है. मैंने भी नहीं किया. हाँ, प्रथम टॉक टू मी. मेरे में भी वो सब खुल नहीं रहा है गूगल क्लासरूम में. असाइनमेंट नहीं खुल रहा था सर. कोई बात नहीं, ठीक है, आपके पापा से आज बात करेंगे जल्दी जल्दी. ठीक है, बात करने बोलो पापा से. सर जो कंटिन्यूटी का सेकंड वाला है ना, वंश टॉक टू मी. हेलो वंश. यस सर. हाँ जी, पापा से बात करने बोलेंगे आज. ठीक है. यस सर, अभी लगाया था आपको, आपका लगा. व्हाट अबाउट मृत्युंजय मिश्रा? Mrityunjay Mishra, I'm talking to you. Hello, Mrityunjay. Okay. ओके, बाकी सब प्रेजेंट है. आदि पुलकित दहिया. ओके, एवरीवन इज प्रेजेंट. करण प्रीत. ओके. चारुल. Okay, Astha, this was the last warning, beta. You have to submit before time. Okay. Please check your network issues. Sir. सर. हाँ. सर वो देव. कंटिन्यूटी. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. कंटिन्यूटी का सेकंड वाला जो है ना वर्कशीट उसका, हाँ हाँ. तो उसमें ना अपलोड सिर्फ एक ही पेज हो रहा है. मेरे दो पेज में बन रहा है वो सारे क्वेश्चंस, तो एक पेज के अलावा और पेज नहीं हो रहा है अपलोड. अच्छा, तो उस पे एक काम कर लो ना, जिसमें एक दो पेज है उसमें वीडियो बना के क्लिक कर दो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वैसा कुछ तो वो नहीं है. कैमकॉर्डर भी नहीं काम कर रहे हैं ना सर. वो बोल रहा है कि ज्यादा हाँ, देर तक वीडियो मत बनाओ. ज्यादा वीडियो मत बनाओ. क्या चीज? मतलब ज्यादा टाइम का वीडियो मत बनाओ. 10 सेकंड में बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 सेकंड तक हो सकता है वीडियो भी. कहाँ ऐसा बोल रहे हैं? गूगल क्लासरूम में? हाँ सर. ऐसा तो नहीं, कहीं उस पर सेटिंग नहीं. अपलोड ही नहीं हो 100 रहा है MB ना. तक का है भैया. नहीं पता क्या हो तो गया. उसपे कौन सा वाला क्वेश्चन है जो उसमें 2 पेज लग रहा है? एक तो वो जो आप एक बार होमवर्क दिए थे ना, AB3 अपॉन 2 वाला. एक मिनट दिखा रहा हूँ कौन सा. ये साइन A+1 x प्लस साइन x अपॉन f x. और ठीक है, C ठीक है, ठीक है, देखते हैं. रूट x प्लस bx स्क्वायर. ठीक है, कोई बात नहीं. जो मेन है डिफरेंशिएबिलिटी वाला है, जो भी है उसको एक सिंगल पेज, एक से ज्यादा इमेज ले नहीं रहा है बोल रहे हो ना? हाँ.
चलो ठीक है, उस पे ऑप्शन चेंज कर देंगे, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स डाल देंगे, ठीक है। फिर अपलोड कर देना। बाकी अपलोड कर दिया? हाँ 2 अपलोड हो गया, 2 वर्कशीट। ओके। आज आपको देखो, जैसे आज लेक्चर होगा ना, आज के लेक्चर के बाद आपको फिर से एक गूगल असाइनमेंट मिलेगा, आप जाके देख लेंगे, डेली असाइनमेंट चेक करेंगे। मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आता होगा, अगर नोटिफिकेशन ऑन किया होगा आपने तो। हाँ सर ठीक है, हाँ, तो नोटिफिकेशन आएगा आपको, वही 10 बजे से पहले सबको सॉल्व करके सबमिट करना रहेगा। अभी तो मैंने 3 लोगों को क्लास से डिसमिस कर दिया है, ठीक है, तो जो नहीं बनाएगा उसको डेफिनेटली क्लास से डिसमिस होना पड़ेगा, एंड देयर पेरेंट विल टॉक टू मी। चलिए थोड़ा सा बस सिस्टम ऑन करते हैं, क्लास चालू करते हैं। ओम दीवान, आपका क्या स्टेटस है? ओम दीवान, यस सर। सबमिटेड असाइनमेंट और नॉट? क्या क्या बोल रहे हो सर? आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया? हाँ सर, तीनों कर दिया था, मैं तो आपको कल ही बताया था। ओके, ठीक है। हाँ सर।
फिर देखिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम करने जा रहे हैं। पहले रोल्स थ्योरम करते हैं, फिर देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, फिर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो रोल्स थ्योरम जो है वो आपको पहले समझाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोल्स थ्योरम क्या है। जैसे यहाँ पे ये फिर से फंक्शन आगे देखो। पूरा कैलकुलस, ऑल द कैलकुलस इज अबाउट फंक्शंस, ठीक है, सब कुछ फंक्शन के बारे में है। तो रोल्स थ्योरम यहाँ फंक्शन के बारे में क्या बात करता है वो देखते हैं। रोल्स थ्योरम यहाँ फंक्शन के बारे में बताता है कि अगर कोई फंक्शन है और 3 हाइपोथेसिस अगर वो फंक्शन फॉलो करता है, मतलब इफ पार्ट है, दिस इज द इफ पार्ट, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 3 कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है उनका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो जो इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ जो गिवन इंटरवल है वो ए बी है। हर एक ग्राफ में आप देख लीजिए बी सी डी, सारे ग्राफ में ए से बी इंटरवल लिया हुआ है। जितने ब्लू कलर के ग्राफ दिख रहे हैं आपको सारे कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हर जगह पे आप स्लोप निकाल सकते हो। अच्छा, ये ओपन इंटरवल स्लोप क्यों लेता है आदि? व्हाट डू यू फील? हेलो, am I audible? Yes, sir. Adi, am I audible to you? सर अनुभव बोल रहे हो, बैठा हुआ है, क्लास लॉग हो गई है, एंटर नहीं हो पाएगा। हाँ सर अनुभव बोल रहा है कि क्लास लॉक हो गई है तो वो एंटर नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो उसको बोलो ना कि टाइम पे आए। आदि, टॉक टू मी। Adi, am I audible to you? Adi Juekar, I am talking to you. Adi, am I audible to you? Yes, sir. Yeah, please talk to me. Hello. Adi, what happened? Adi, talk to me. Adi, am I audible to you? Adi, is there any issue? Adi, what happened? Please talk to me. आपकी आवाज बहुत कट रही है। कौन बोल रही है? हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ आदि, आप, हाँ सर एक आपकी मिनट, आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं कब आ कट रही है। के आ रही है। मेरी आवाज कट के आ रही है। हेलो, हेलो। यस सर। करण, कौन कौन है ये? सर परीक्षित। दीक्षित, आई एम टॉकिंग टू आदि जुएकर। सर उसका माइक काम नहीं कर रहा होगा ना सर। माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अनादि, कैन यू रीड द थ्योरम? वो बॉक्स में
हाँ जो बॉक्स में है वो पढ़ो बेटा। Let f be a function that satisfies the following three hypotheses. First, if f is continuous on the closed interval a comma b. Second, वेरी गुड। f is differentiable on the open interval a comma b. Third, f of a equals to f of b, then there is a number c in a comma b such that first derivative of f of c equals to 0. ओके वेरी गुड, थैंक यू। देखिए ये जो ओपन इंटरवल है उस पर डिफरेंशियबल क्यों लिया जा रहा है, क्लोज इंटरवल पे क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वहां पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होते हैं, डिफरेंशियबल नहीं। क्यों डिफरेंशियबल नहीं है चारुल? चारुल Yes, sir. why this is not differentiable at border? क्योंकि बेटा वहां पे एज आ गया ना, कॉर्नर आ गया, शार्प पॉइंट आ गया वहां पे, ठीक है। स्लोप नहीं है वहां पे, जहां कहीं पे भी किनारा कॉर्नर एज आता है, ठीक है, वहां स्मूथ है क्या एंड पॉइंट? नहीं, वहां पे स्लोप निकाल सकते हो क्या एकदम लास्ट एज पे? नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरवल पे क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होते हैं। ए के ठीक पहले, बी के ठीक पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? लेकिन क्लोज इंटरवल्स में नहीं कर सकते। क्लोज इंटरवल पे नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो हाँ कौन? सर, आदि। हाँ आदि, कैमरा सॉरी माइक ऑन हो गया आपका? हाँ सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों से Sorry. एक्चुअली ये सवाल पूछ रहे थे कि ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबल क्यों लेते हैं, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया होगा आपको। ओपन इंटरवल पे इसलिए डिफरेंशियबल लेते हैं क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी इंटरवल के, ठीक है, एज पर। एज पे वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग बस याद रखेंगे। दूसरा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिया है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब क्या है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। क्या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए है, एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, बी है, दोनों जगह पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू सेम है। दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, सेम हाइट पे है, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो ये इफ पार्ट है, इसको हाइपोथेसिस पार्ट भी बोला जाता है। और देन पार्ट होता है कि कोई ना कोई एक पॉइंट होगा सी जो इसी इंटरवल पे बिलोंग करेगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सी का मतलब है एनी पॉइंट, ए और बी के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या मीनिंग क्या है इसका, सेंस क्या है। हम मैथमेटिक्स में बाद में जाएंगे, पहले हम ग्राफ के थ्रू एक बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो जस्ट इमेजिन कि मेरे पास आज डेट कौन सा है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। आज 3 अप्रैल है, ठीक है। अगर आज 3 अप्रैल है और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कुछ एक सर्टेन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 25,000 कुछ है, समझो, ठीक है। आज मेरे पास बैलेंस कितना है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर कोई बैंक है, उस पर कोई अकाउंट खुला हुआ है, उस पर सपोज कि 25,000 रुपए हैं अभी आज की डेट पे, ठीक है। और ये मान के चलो कि आज से 3 महीने बाद भी, 3 महीने बाद कोई एक डेट चूज कर लो, कोई भी डेट ले लो अपने मन से आप, ठीक है। से 15 जून ले लेते हैं, चलो। आज भी 25,000 रुपए है और 15 जून को भी मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पैसे खर्च नहीं हुए, कांस्टेंट, ना ट्रांजैक्शन हुआ, ना आया ना गया। या ये भी पॉसिबल है कि बाद में पैसे बढ़े होंगे, फिर बाद में खर्च भी हुए होंगे, फिर खर्च हुआ होगा, फिर बढ़ा होगा, ऐसा कुछ आया होगा मोमेंट, ठीक है।
समझ में आ रहा है? या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप पॉइंट ए पे हो, ठीक है, और आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, बाइक पे हो आप, और अगर आप बाइक पे हो और आप एक सर्टेन स्पीड से चल रहे हो, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको अगर वापस उसी स्पीड में आना है, फॉर एग्जांपल आप 0 स्पीड से स्टार्ट किए थे और 0 स्पीड पे आप रुकोगे, ठीक है, ड्राइविंग का तो यही होता है, 0 स्पीड से स्टार्ट होगी गाड़ी और 0 स्पीड पे आप रुकोगे। तो जब आप स्पीड बढ़ाओगे बढ़ाओगे मैक्सिमम स्पीड पे जाओगे, फिर उसके बाद सीधा धीरे धीरे नीचे डाउन स्पीड कम होना शुरू होगा। या फिर ये वाला ग्राफ देख लो आप, जैसे ये वाला ग्राफ बोलता है स्पीड को अगर ले लें, पहला वाला बी ग्राफ देख लें, तो बोल रहा है कि स्पीड धीरे धीरे, गलती से लीव कर, मतलब गलती से पता नहीं फोर्स लीव कर दिया, फिर अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जरूरत नहीं बोल दो, है ना, तो गलती से ही बाहर रहने दो, कोई बात नहीं। तो स्लोप जैसे आपका आगे धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, और ये स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा, फिर उसके गाड़ी की धीरे धीरे रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम गया फिर वहां से नीचे गया, तो इसी को बोलते हैं स्लोप जीरो होना। यहाँ स्पीड जीरो नहीं था, यहाँ स्लोप जीरो था, याद रखें, स्पीड जीरो नहीं है, ठीक है, स्लोप जीरो है, ग्राफ का स्लोप जीरो है। वैसे ही आप यहाँ पे भी ले लो कि अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, मैक्सिमम स्पीड पे गए, सपोज 80 की स्पीड में गाड़ी चली, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर धीरे 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 स्पीड स्लो होने लगा, स्लो होने लगा, फिर गाड़ी बहुत ही स्लो हो गई, फिर वो मिनिमम स्पीड पे आ गया, सपोज 20 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड पे आ गया, उसके बाद फिर धीरे 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 ऐसा करके वॉट जो भी है, फिर एक कांस्टेंट जगह पे पहुंच गया। इस तरह से आप समझ सकते हो। खैर स्पीड तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जीरो है नहीं स्पीड, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे भी देख लो कि स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज, अब मिनिमम स्पीड पे भी जाएंगे तो कितना मिनिमम हो जाएगा, एक फिर वापस यहाँ आने के लिए आपको ऊपर तो आना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की हाइट सेम है। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली अगर बात करूं कि यहाँ पे ग्राफ की हाइट, यहाँ पे ग्राफ की हाइट दोनों अगर सेम है, तो अगर आप ऊपर जाते हो तो वापस आपको उसी हाइट पे आने के लिए नीचे भी आना पड़ेगा। जैसे आप नीचे आओगे तो स्लोप आपको जीरो दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो दिखाता है। अगर आपने 2 बार ऊपर नीचे गए, ग्राफ टर्न के जितने बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा मैक्सिमम मिनिमम, उतने बार आपको सी मिलते जाएगा, और आप देख रहे हो कि सारे सी जो है वो इंटरवल के अंदर है। तो ये कुल मिला के बात थी, लेकिन आपको पूरी कहानी ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगी। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है और एक कर्व दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहला काम ये होता है हाइपोथेसिस पार्ट को चेक करना। इफ पार्ट मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इफ 3 पार्ट होते हैं इफ के, और उसके बाद फिर देन पार्ट होता है। तो इफ पार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, आपने क्लास 11 में डेस्मोस में सारे ग्राफ देखे हैं। मॉड के फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथम कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी फंक्शन आपने कंटिन्यूअस देखे अपने अपने डोमेन पे, ठीक है, वो डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ सिर्फ एक रीजन लिख देना है, सिंस every polynomial function is continuous, therefore y is equal to x square plus 2 is also continuous। ये होता है। और यहाँ पे आपको इंटरवल दिया है -2 से b, -2 से 2। तो याद रहे कंटिन्यूटी बात करते हैं क्लोज इंटरवल पे। तो आपको बस ऐसे ही लिखते जाना, प्रूफ नहीं करना इसको, वी नो दैट इट इज कंटिन्यूअस। अब रहा सवाल डिफरेंशिएबिलिटी का, कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे शो करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करना है आपको, सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ पे। और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होगा जो दिख रहा है। तो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, f इज डिफरेंशिएबल। यहाँ आपने पहला रिजल्ट लिखा f इज कंटिन्यूअस, पहला रिजल्ट लिखेंगे आप f इज कंटिन्यूअस। सेकेंड रिजल्ट लिखेंगे f इज डिफरेंशिएबल। क्यों लिखेंगे डिफरेंशिएबल, सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 2x, हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसलिए। तीसरी चीज ये है कि आप वैल्यू डाल के देखोगे फंक्शन में, -2 डाल के देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वैसे ही फंक्शन पे 2 भी डाल के देखो वो कितना आ रहा है, वो भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ -2 जो है वो f ऑफ 2 के इक्वल है। तो तीसरा पार्ट भी मैच कर गया। अब देन पार्ट, जब तीनों पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको इफ पार्ट बोला जाता है, इसी को वेरिफिकेशन बोलते हैं।
अब वेरिफिकेशन जो है वो देन पार्ट में होता है, हाइपोथेसिस पार्ट हमने कर लिया, देन पार्ट में आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हो। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 2x है, 0 के बराबर करो, आपको x की वैल्यू मिल गया 0, यही x जो होता है उसी को c बोलते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि 0 जो है वो -2 से 2 को बिलोंग करता है, और यही आपको प्रूव करना था। कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात यह है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हो, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और अगर क्रिटिकल पॉइंट जो है, ठीक है, अगर क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, क्रिटिकल पॉइंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये जो इंटरवल है उसके अंदर अगर क्रिटिकल पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ही रोल्स थ्योरम वेरीफाई होना है, बस सिंपल सा ये मतलब है, ठीक है। तो जितने लोगों को कॉन्सेप्ट में डाउट है, प्लीज डाउट या कुछ भी कमेंट लिखिए, और जिनको क्लियर हो गया वो यस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यू कैन डिस्कस योर व्यूज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिनको समझ में आ गया हो यस टाइप कर दीजिए। ओके चलिए, ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, ओम दीवान प्लीज रीड द क्वेश्चन। ओम दीवान, am I audible to you? हेलो ओम दीवान, टॉक टू मी। हेलो ओम। हाँ ठीक है, देर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ओम दीवान, आर यू देयर? परीक्षित, यस सर। चलिए, ये जिनकी आवाज नहीं आएगी मैं उनको क्लास से डिसमिस करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना माइक, आवाज, ये वो सब क्लियर करें, आपसे बात करेंगे तो आवाज आनी चाहिए आपकी, या एटलीस्ट बात नहीं यस कर सर। पाएंगे तो चैट में आंसर देंगे, ठीक है। ओके चलिए परीक्षित, पढ़िए, सवाल पढ़िए। Verify Rolle's theorem for the function fx x square plus 2x minus 8 where x belongs to -4 to 2। चलिए, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एफ इज कंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूअस है, -4 to 2, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, क्यों डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आप देख लो यहाँ पे 2x + 2 आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल लिखेंगे, ऐसा आप लिखते जाइए। तीसरा है आपका f ऑफ -4, सर एक डाउट है पूछिए। सर, ऐसा लिखना जरूरी है कि डायरेक्ट हमको करना कि f इज कंटिन्यूअस, ये फिर f इज डिफरेंशिएबल, फिर करेंगे डिफरेंशिएट? नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस, अच्छा, तो डिफरेंशिएट हर करके उसमें, दिखाना हर पड़ेगा, क्वेश्चन में हम ऐसे और बताएंगे? जस्टिफाई करेंगे, आप आंसर देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं हाँ लिखना है हाँ। कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एज वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वी कैन डिफरेंशिएट हम्म पॉलिनोमियल फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करके दिखाइए भी वहां पे कि देखो ये डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा जो भी फंक्शन आता है, बी ट्रिग्नोमेट्री व्हाटएवर, आपका एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा एक्सप्लेन, नॉट नीड टू प्रूव, प्रूव अलग हम्म चीज है, यू हाँ हैव हाँ टू ठीक है। एक्सप्लेन इट, ओके, व्हाई वी आर ओके। सेइंग दैट, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत हम्म सारे सब थ्योरम है, मैं आपको बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, और हम जानते भी हैं, हम क्लास 11 से डेस्मोस पे देखते आ रहे हैं ग्राफ, ठीक है। तो नॉट नीड टू प्रूव कंटिन्यूटी, बट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द कंटिन्यूटी, ओके। हाँ। अभी अगला आप क्या करने वाले हो कि f ऑफ -4 और f ऑफ 2 टाइप करिए सारे लोग, f ऑफ -4, f ऑफ 2 टाइप करेंगे।
गुड, वेरी गुड। एक साथ दोनों टाइप करिए, एफ ऑफ माइनस। तो आप देख रहे हो कि इक्वल है, एफ ऑफ -4 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। तो जब दोनों 0 आ रहा है इसका मतलब तीसरा पार्ट भी मैच कर गया। तो जब इफ पार्ट सेटिस्फाई हो गया तब हम लोग किस पे चलते हैं, देन पार्ट में। अभी आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करिए और बताइए कि x की वैल्यू क्या आ रहा है या c क्या आ रहा है। व्हाट इज c? जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी को हम लोग c बोल रहे हैं। तो c इज इक्वल टू टाइप करिए, कितने c आ रहे हैं, प्लीज टाइप c। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे जब आप क्रिटिकल पॉइंट लास्ट में आंसर जब जस्टिफाई सर करेंगे सिंस, हाँ सर मेरा एफ ऑफ -4 0 नहीं आ रहा है। सर एफ ऑफ -4 -6 आ रहा है। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं रखना है, फंक्शन में रखना है। हाँ सर फंक्शन में। सर देखिए ना, ये फंक्शन 16 हुआ, 16 प्लस 8 और ये 8, ये कट गया, 16 बचा। हाँ सर, वो हो तो हो गया वैसे ही। 16 सर -4 है, 16 -8 होएगा। हाँ ओके, अरे ठीक हाँ, है ठीक। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी। ये क्वेश्चन जितने लोग को समझ में आ गया होगा यस टाइप करिए, आगे बढ़ते हैं। हेलो, ठीक है, यस टाइप करिए। ओके, वेरी गुड। जिनको डाउट है वो डाउट भी लिख सकते हो। चलिए, जितने लोगों को नेटवर्क इश्यू आ रहा है प्लीज अपना डेटा बचा के रखें। रात भर आप यहाँ वहाँ अपना डेटा वेस्ट करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस में तो डेटा काम करेगा नहीं, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने 3-4 लोगों को डिसमिस कर दिया है। आपका रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओम दीवान मैसेज कर रहा है कि सर नेटवर्क इश्यू था। तो नेटवर्क इश्यू था तो तुम क्लास कैसे अटेंड करोगे, फिर हट ही जाओ क्लास से। देखो ये है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, और यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, ये π/2 है और ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो पुलकित प्लीज रीड द क्वेश्चन। Verify Rolle's theorem for the function f of x equals to sin 2x in 0 to π/2. गुड। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एवरी यहाँ पे लिखेंगे, सिंस एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट एवरी, यहाँ पे फंक्शन लिख दोगे। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, जो कि साइन वेव है, ठीक है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन विच इंटरवल, 0 to 90 होता है ना। साइन 2x भी कंटिन्यूअस होगा। देन डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का हो जाएगा cos 2x, फिर 2 भी लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ओपन इंटरवल लिखेंगे 0 to π/2, ठीक है। 0 to π/2। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे f ऑफ 0 और f ऑफ π/2। वैल्यू क्या आ रही बताइए। लिखेंगे, टाइप करेंगे। टाइप करते जाइए क्या वैल्यू आ रहा है। देखो फंक्शन में रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं रखना है। ओके, करणप्रीत, आदि, परीक्षित, पुलकित,
बाकी लोग भी टाइप करेंगे। अनादि गुड। 90 रखेंगे, साइन जब x की जगह 90 रखेंगे तो साइन 2x अपने आप आ जाएगा 180। आपको पता है साइन 180 जो है वो 0 होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। वेरी गुड। अब देन पार्ट के लिए क्या करने वाले हैं? देव तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। देव, आस्था, ओके। देव धारीवाल, am I audible to you? Yes, sir. Okay, please type the answer. पुलकित, हाँ ठीक है। ओके देव, आंसर आ गया तुम्हारा। बाकी लोग टाइप करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आपका है 2 cos 2x, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसको 0 के बराबर करिए, सॉल्व करिए। क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है बताइए। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ओके चारुल, राइट आंसर। पुलकित इंटरवल है बेटा, इंटरवल दिया है इसलिए जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा। कितने पॉइंट आ रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है। ओके चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। करणप्रीत x इक्वल टू 0 लिखा है आपने। cos x 0 नहीं होता भाई, cos 0 पे 0 नहीं आता है। जब cos 2x को 0 के बराबर करोगे तो cos 2x 0 हो जाएगा। और आपको पता है 2x जो होता है वो 90 होता है तभी 0 होता है। हाँ आप सही हैं, π/4 पे आएगा 0, करेक्ट। अनादि बंचोर, प्लीज राइट योर आंसर। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो Yes, sir. इसीलिए ये π/4 किसको बिलोंग कर रहा है? कहाँ बिलोंग कर रहा है? सिंस π/4 बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है ये? 0 to π/2 में। तो इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यही रोल्स थ्योरम वेरीफाई होना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो अगला सवाल बनाएंगे आप लोग। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग और ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन लिखेंगे सीधा सीधा ऑप्शन लिखवाएं कि स्टेप बाय स्टेप लिखवाएं? चलो स्टेप बाय स्टेप लिखो। पहला स्टेटमेंट सारे लोग टाइप करो। पहला स्टेप, इफ का पहला स्टेटमेंट टाइप करोगे क्या लिखोगे? एफ इज कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, टाइप करिए। सिंस लगाते जाइए, सिंस दिस इज डिफरेंशिएबल, ओपन इंटरवल 0 to π। तीसरा आप देख लो, एफ ऑफ 0 जो है वो एफ ऑफ पाई का आ रहा है इक्वल, और कितना वैल्यू आ रहा है वो भी लिख दो। तीसरा पॉइंट टाइप करिए। चौथा पॉइंट टाइप करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल और ये साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी की बात अगर मैं आपको बताऊं कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो अलजेब्रा ये बोलता है कि उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोडक्ट है, तो साइन फंक्शन कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस। ये एक्सप्लेनेशन है एफ इज कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सप्लेनेशन है कि आप डिफरेंशिएबल करके दिखा दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई प्रूफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए सारे लोग। प्लीज टाइप फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है पुलकित, टाइप फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और क्या वैल्यू आ रहा है
x क्यों बताएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 के बराबर रखिए, इक्वेशन सॉल्व करिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रख भेजा, एक बार देखो तो। ओके, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक से फर्स्ट डेरिवेटिव, सर सिर्फ मैंने भेज आस्था दिया, का है। आंसर ही भेज दिया। सर मैं भेज दीक्षित, दिया हूँ। अनादि का आ गया e टू दी पावर x sin x cos x। बेटा अनादि आपका गलत है, आंसर चेक करो, या तो ब्रैकेट नहीं लगाया आपने। पुलकित का आ गया, चारुल का भी आ गया, देव धारीवाल का आ गया। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ रहा है, e टू दी पावर x sin x प्लस cos x, ये आ रहा है। जब 0 के बराबर यस करते हैं तो a की पावर x 0 होगा। देखो ये तो 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 तभी होता है जब पावर इन्फिनाइट हो, और x यहाँ पे इंटरवल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। देन sin x प्लस cos x जब 0 होता है तो sin x इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा, मतलब 10x जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट पे 10x जो है वो -1 होता है, दैट इज कौन सा एंगल आ रहा है, 3π/4। 3π/4। तो x जो है वो किसके इक्वल आया, 3π/4 के, और आपको पता है कि x जो है वो 3π/4 इंटरवल के अंदर है, इसीलिए रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ये समझ में आ गया। तो मेन वेटेज कहाँ पे है इस तरह के सवालों में, क्या है की पॉइंट, क्या है, कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करने आना चाहिए, डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पॉइंट्स पे निकालने आना चाहिए, फंक्शन को जब आप 0 के बराबर करते हैं इक्वेशन सॉल्विंग करने आना चाहिए, सारी चीजें इसके की पॉइंट है। और काफी फैशन में है, पिछले 3 साल से लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर इस तरह के सवालों में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आपको स्कोर अच्छा चाहिए तो हर छोटा छोटा स्पॉट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जाते भी एक साथ है और आते भी एक साथ है, ठीक है। तो हर वो जगह जो छोटे छोटे स्पॉट हैं, जो यहाँ आपको क्लास में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, पूछा जाएगा आगे भी, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सावधानी से इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे और फोकस्ड होकर सीखेंगे। कोई डाउट हो तो बात करिए, अदरवाइज यस टाइप करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए यस टाइप करिए, जिनको जिनको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल भी यही है। Who will read the question? Dev Dhariwal, read the question. The value of C in Rolle's theorem for the function fx is equals to x cube minus 3x in the interval 0, √3 is. Karanpreet, Yes, sir. please explain it. सर उसमें अपने को सी की वैल्यू निकालनी है। हाइपोथेसिस पार्ट एक्सप्लेन करिए। सर इसमें क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² - 3 आएगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। देन एंड सर जब उसको 0 के इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू बाउंड्री आएगा, पॉइंट्स, इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पे हाँ, वैल्यू चेक करिए। यस ये सर। चेक करिए, सारा चेक करके बताइए। सर ये जब अपन डालेंगे पॉइंट्स तो Karanpreet, I am waiting for your answer. सर वो x का वैल्यू +-1 आ रहा है। भाई x का नहीं, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है? बाउंड्री पॉइंट पे सर फंक्शन की, सर फंक्शन की बाउंड्री पॉइंट पे 0 पे तो 0 आएगी और √3 पे भी 0 आएगी। मतलब हाइपोथेसिस पार्ट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। कंप्लीट है। देन पार्ट में मूव कर सकते हैं? यस सर। क्या करना होता है देन पार्ट में? देन पार्ट में अपन जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको 0 के इक्वल करते हैं। चलिए करिए, क्या आ रहा है? डिफरेंशिएट किया आपने, क्या वैल्यू मिला? सर ये डिफरेंशिएट x 3x² - 3 = 0, यही किया ना आपने? यस सर। तो जब ये करेंगे तो वैल्यू क्या क्या मिल रही है? -1 भी मिल रहा है, +1 भी मिल रहा है। यस। तो इसमें से कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? सी क्या होगा इसमें से? क्योंकि इंटरवल 0 से √1 होगा। एग्जैक्टली। तो आ गया आपके पास आंसर सी। देन पार्ट समझ में आ गया? ऑप्शन ए। ओके, जितने लोगों को समझ में आ गया प्लीज यस टाइप करिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम आ गया, लेकिन आज तो नहीं करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? आज रोल्स थ्योरम तक ही करना था आप लोगों को। और कितने लोगों को रोल्स थ्योरम में डाउट है, या अगर कुछ पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। बाकी कल से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम करने वाले हैं। तो जिनको भी डाउट है या डिस्कशन करना है वो प्लीज बात करिए, उसके बाद फिर कल हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम करने वाले हैं। सबको आ गया समझ में? एनीबडी जिनको डाउट है? सर कोई दूसरे टॉपिक से चलेगा क्या? बताइए कहाँ से डाउट है? सर वो जो उस दिन आपने वो डिफरेंशिएशन कंटीन्यूअस वाला दिया था, वो साइन वाला, वो वर्कशीट में भी था कल के, वो मुझसे नहीं बना, तो वो मैं आपको सेंड करूं? हाँ, आप मेरे को सेंड कर दीजिए
और फिर देखते हैं, ठीक है? तो सर मैं चलिए, कर थैंक रही यू हूँ सो फिर। मच। ओके, बाय, थैंक यू।